दुष्यंत चौटाला बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा आक्रामक नहीं हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के ऊपर खुद बहुत सारे आरोप हैं। आपको मेरे साथ बैठे 15-20 मिनट तो हो गए, आपने एक सवाल भी मेरे के जवाब में ये सुना मैं कांग्रेस पे आक्रामक हूँ? कांग्रेस सरकार में नहीं है ना, तो आक्रामक कैसे होइएगा? अरे हमने तो भुगता है। तो उसी से आप सीख कर शायद अब बीजेपी पे आक्रामक नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप कि कहीं आप पे बीजेपी ईडी सीबीआई ना लगा दे। ना मैं डरता इन चीजों से और ना मैं डरूंगा। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा चुनाव में उठाएंगे? बिल्कुल। कभी दुष्यंत चौटाला को परिवारवाद पर प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है उसमें तकलीफ होती है? उस राजनाथ सिंह जी उनके बेटे हैं, वसुंधरा राजे उनके बेटे हैं, अब तो अमरिंदर सिंह और उनकी वाइफ भी हैं। आप लाओ बीजेपी को क्रिटिसाइज करना, मैं करता हूं ना। ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के हुए ना उधर के हुए। और ये जो मैंने शायरी कह लीजिए या जो भी जिससे शुरुआत किया है, उसका मतलब आप भी समझ रहे होंगे कि आपने बीजेपी का साथ दिया सरकार बनाने में 2019 में, और बीजेपी ने आपको बीच में धार तो नहीं कहेंगे, लेकिन आखिरी में नैया जो पार होने से पहले आपको छोड़ दिया। क्या कहेंगे इस पर? सिद्धार्थी, जहाँ हमारा अलायंस हुआ था स्टेट को एक स्टेबल गवर्नमेंट देने के लिए था। भारतीय जनता पार्टी तो आज भी सरकार में है इंडिपेंडेंस के सहयोग के साथ, मगर क्या इंडिपेंडेंस के साथ से ये स्टेबिलिटी 4.5 साल की मिलती? और प्रदेश के अंदर दोनों पार्टियों ने मिलकर, मैं ये नहीं कहता उनने काम किया हमने किया, अपने एजेंडाज जो पॉलिटिकल अनाउंसमेंट्स थी बिफोर इलेक्शन वो भी फुलफिल करी, और उसके साथ साथ प्रदेश को आगे कैसे बढ़ाया जाए। आई वॉज रीडिंग इन अ न्यूज़पेपर टुडे कि हमारे प्रदेश का इस क्वार्टर का भी और इस साल का भी जीएसटी ग्रोथ रेट 23% आया है, विच इज़ द 5th हाईएस्ट इन द कंट्री एंड हाईएस्ट अमंग लार्जर स्टेट्स। ये सारा मुमकिन इसलिए हो पाया कि डेडिकेटेडली हमारा एक विजन था कि प्रदेश को आगे बढ़ाना है, और वो हम अचीव कर पाए। बट इसका क्रेडिट आपको तो नहीं जाएगा? क्रेडिट इसका क्रेडिट किसको देगी आपको? जाएगा? किसने? बीजेपी आपको इसका क्रेडिट देगी? मैं ये बोलता हूँ कि क्रेडिट किसको जाएगा, किसने लेना है और कैसे लेना है, तो जनता तय करती है। आज ये कहना दुष्यंत ने ये कर दिया तो ये हो गया, महिलाओं को 50% रिजर्वेशन हमने दी पंचायती राज में, उसका क्रेडिट किसको जाएगा? हमारी घोषणा पत्र का हिस्सा था। आज हम बात करते हैं कि हरियाणा प्रदेश के अंदर रविदास जी का मंदिर बनाना था, दिल्ली के मंदिर टूटने के बाद जननायक जनता पार्टी ने घोषणा करी थी। जिस दिन अलायंस टूटा है उससे पहले बजट के अंदर घोषणा हुई, और अलायंस टूटने के 2 दिन के बाद नींव रखेगी। अगर क्रेडिट से प्रदेश चलते तो बहुत सी ऐसी परफॉर्मिंग गवर्नमेंट्स आउट ऑफ गवर्नमेंट क्यों गए, और नॉन परफॉर्मिंग आज भी कंटिन्यू करती है। बिहार में नीतीश कुमार जब तेजस्वी यादव यानी आरजेडी के साथ अलग हुए थे, तो तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा कम से कम बता तो देते। आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ क्या कि आपको कम से कम बता तो देते बीजेपी वाले? सीट शेयरिंग के ऊपर हमारी चर्चा हुई, 4 दौर की बैठकें हुई, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र नेतृत्व से हुई, और बड़े अच्छे तरीके से हमने एक एक बिंदु पे चर्चा करी, और उसके बाद जब सहमति नहीं बनी तो फिर अलग चलने का रास्ता भी है। और पॉलिटिक्स के अंदर फॉर अ रीजनल पार्टी मैं मानता हूँ हमारे लिए क्राइसिस नहीं है, एक अपॉर्चुनिटी है। सीधा एक सवाल पर आते हैं, क्योंकि आपको बहुत सारे लोग पसंद भी करते हैं, आपके अपोज भी करते हैं, और लोग ये जानना चाहते हैं कि क्या दुष्यंत चौटाला 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं लड़ूंगा, पार्टी का कोई और कार्यकर्ता लड़ेगा, ये पीएसी ने डिसाइड करना है। मेरे को 4 बार जिम्मेवारी दी गई। सबसे पहली जिम्मेवारी जब मैं 25 साल का था, लोकसभा का चुनाव लड़ने की दी गई, मैं जीता, और आज के दिन मेरे मन में तो यह है जो जिम्मेवारी मिलेगी, पार्टी कहे लोकसभा लड़ना जरूरी है, बिल्कुल लड़ूंगा। चलिए ठीक है, बीजेपी से अलग हो गए, गठबंधन टूट गया आपका, लेकिन आप बीजेपी को लेकर बहुत एग्रेसिव नहीं है। अगर पिछले 11 दिन में मैं एग्रेसिव नहीं हूँ तो फिर हरियाणा में कोई एग्रेसिव नहीं है। सरकार से जुम्मा 15 दिन हुए, अलग हुए, और आज उसी 15 दिन की कमियां ही गिनवा सकता हूँ ना मैं। जो हमारे मिलकर चलने के सफ़र की अच्छाइयाँ है वो गिनवा दूंगा, जो हमने काम कराए वो गिनवा दूंगा। आपको काम करने में 4.5 साल कोई दिक्कत आई? मेरे को नहीं आई, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई? बिल्कुल नहीं। कोई एक पॉइंट ऐसा नहीं है जो मैंने कहा हो
या मैंने कोई पॉलिसी बनाई हो जिसको डाउन टर्न करी हो। अब जब किसान एमएसपी की गारंटी की मांग करता है या किसान 3 कृषि कानून के खिलाफ था, तब आप किसानों के समर्थन में क्यों नहीं दिख रहे थे? मैं आपसे एक और चीज़ पूछ लेता हूँ, यू बीन रिपोर्टिंग ऑन दिस इशू, क्या एमएसपी या प्राइसिंग ऑफ क्रॉप स्टेट सब्जेक्ट है? नहीं, लेकिन हमारा आप गठबंधन में थे, मेरी बात नहीं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं एक समर्थन वाली बात कर रहा हूं। आपकी बात मान गया। क्या मैं सरकार छोड़ता और सरकार छोड़ने के बाद बीजेपी सरकार नहीं चला पाती? आज भी चला रही है ना। मैसेजिंग पूरा अरे पूरा एक भैया, मैसेजिंग। पॉलिटिकल अपने लालच के चक्कर में जो आप फायदा लोगों का कर गए 4.5 साल में, उसको भूल सकते हो क्या? ठीक है, ये आपका तर्क है कि आप फायदा नहीं, सरकार में रह के मैं तो हमेशा कहता आया हूं कि किसानों की आवाज सरकार में बैठी थी। आज भी सरसों आई हुई है मंडी में, 4 दिन हो गए, एक दाना नहीं प्रोक्योर हो रहा। वीट की प्रोक्योरमेंट शुरू कर दी, 93 टन वीट आया, 3 टन खरीदा गया। ये तो 2 दिन की बात है, मैं लंबा दौर भी जो नहीं किसान एमएसपी की गारंटी मांग रहे हैं, आपके हिसाब से सरकार मतलब होना चाहिए ना या नहीं होना चाहिए? देखिए, जहां एमएसपी की बात है, डेट इज ए कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट। स्टेट्स प्रोक्योरमेंट करती है, रेट सेंटर तय करती है। जब तक मॉडल कानून नहीं आएगा एंड वी डोंट फोर्स ऑल द स्टेट्स टू डू द सेम, उसको कभी हम सक्सेस कर ही नहीं सकते। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि सरकार केंद्र की ही बात कर ले, केंद्र अगर एमएसपी की गारंटी केंद्र सरकार को देनी चाहिए या नहीं चाहिए? देनी चाहिए, वो एमएसपी आज भी नोटिफाई करती है, मगर समझने कानून की बात हो रही है, कानूनी गारंटी। कानूनी गारंटी आप दे दीजिए, स्टेट्स जब तक अपनाएंगी नहीं तो इम्प्लीमेंट कैसे होगा? इट इज ए कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट। प्रधानमंत्री अक्सर परिवारवाद पे बड़ा कटाक्ष करते हैं। अलग बात है कि उनकी पार्टी में भी, उनके साथ में उनके जो गठबंधन है बाकी हैं, उनके यहाँ भी परिवार वाले लोग हैं, उनकी पार्टी में भी हैं। कभी दुष्यंत चौटाला को परिवारवाद पर प्रधानमंत्री का जो भाषण होता है उसमें तकलीफ होती है उस भाषण से कि परिवारवाद पे अटैक कर रहे हैं? इस बात पे कभी तकलीफ नहीं हुई कि अगर पब्लिक एक्सेप्टेंस आपकी है तो आप कहीं से आते हो, जनता आपको चुनती है। आज इलेक्ट्रोल ने वोट दबा के अपना कैंडिडेट चुनना है। अगर दुष्यंत ने ये चुनना होता कि 10 एमपी बनाने हैं, एक आदमी ने चुनना होता तो जरूर चुन सकता, मगर जब जनता ने चुनना है तो जनता पर छोड़िए। सेकेंड थिंग, लोग परिवारवाद कहते हैं। बेस्ट जजेस ऑफ इंडिया, देयर सन बिकेम आइदर लॉयर्स और जजेस, कभी किसी ने नहीं टोका। बेस्ट डॉक्टर्स ऑफ आवर कंट्री, देयर किड्स बिकेम डॉक्टर्स, कभी किसी ने नहीं टोका। ऐसा कोई प्रोफेशन तो बताइए जब फैमिली कल्चर एक बन जाता है, उस कल्चर से बाहर आप कौन सी फील्ड चुन सकते हैं? पार्टी से बाहर निकाला, माय फादर वाज स्टिल बिहाइंड बार्स, पार्टी बनाई, पार्टी संगठन खड़ा किया, चुनाव लड़ा, 10 विधायक जीते, सरकार में आए, डिप्टी सीएम बना, विद नो एक्सपीरियंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो प्रधानमंत्री के परिवारवाद के बयान को आप कैसे देखते हैं? मैं किसी के बयान को क्रिटिसाइज क्यों करूं? वो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है, वो अपना पॉलिटिकल नैरेटिव कहते हैं। हमारे कैडर का पॉलिटिकल नैरेटिव हमारी सोच है। मतलब आप उसको सही गलत कुछ तो कह सकते हैं? क्यों बोलूं मैं? अगलों ने अपना एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट कर दिया राहुल गांधी के खिलाफ। हाँ, आई डोंट टेक राहुल गांधी एज अ वेरी सक्सेसफुल पॉलिटिशियन, चाहे वो सांसद 5 बार बन जाए, 6 बार बन जाए, वो नहीं लीड कर पाए एक पार्टी को। यू हैव टू बी अ लीडर हु हैज टू लीड फ्रॉम द फ्रंट। लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लेकिन कहा तो यही जाएगा कि जैसे आप लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, लोकसभा चुनाव से पहले आप अपने सारे कैडर को नॉर्थ ईस्ट ले गए और यात्रा शुरू कर दी, और उसके बाद जब चुनाव शुरू हो गया आके अपनी कोर कमेटीज की मीटिंग करनी है। दिस इज नॉट पॉलिटिकल प्लानिंग। यहीं पे सवाल आता है कि आप राहुल गांधी के तौर तरीके पे सवाल उठाते हैं, लेकिन जब प्रधानमंत्री से रिलेटेड परिवारवाद पे सवाल पूछा जाता है तो आप कहते हैं कि उनकी स्ट्रेटेजी है। अरे आप प्रधानमंत्री की वर्किंग पे पूछ लीजिए ना। आपने मेरे वर्किंग पे पूछा, परिवारवाद पे पूछा। आई विल कंपेयर राहुल गांधी। मोदी जी के तो कोई फादर या चाचा कोई पॉलिटिक्स में नहीं थे, आगे भी बच्चे नहीं है। Why would I compare him to me? नहीं, मैं परिवारवाद वाले पे था, काम वाले पे तो था ही हाँ, नहीं। तो वो उनका पॉलिटिकल नैरेटिव है भारतीय जनता पार्टी का। तो राहुल गांधी का नैरेटिव हो सकता है, वो स्टाइल ऑफ वर्किंग हो सकता है। आप मेरे को पॉलिटिकल भारतीय जनता पार्टी के लोग बता देता हूँ। राजनाथ सिंह जी उनके बेटे हैं, वसुंधरा राजे उनके बेटे हैं, अब तो अमरिंदर सिंह और उनकी वाइफ भी हैं।
बलराम जाखड़ के बेटे जाखड़ साहब उनके पार्टी के अध्यक्ष हैं। आप लाओ बीजेपी को क्रिटिसाइज करना, मैं करता हूं ना। आपने अपने और हैरानी की बात है, आप फिर बीजेपी वालों से पूछिए। आपने अपने दोस्त का नाम नहीं बताया, अनुराग ठाकुर। अरे अनुराग ठाकुर, श्रीकांत शिंदे, आप किसी राम दोस्ती है आपकी बड़ी अच्छी, सुना अनुराग ठाकुर से। मैं आपको बीजेपी के ऊपर ही बोल देता नहीं, मैं पूछ रहा हूं, दोस्ती आप है परिवारवाद की बात करते तो प्रधानमंत्री ने रंजीत चौटाला को हिसार से चौधरी देवीलाल जी के बेटे को टिकट क्यों दी? क्या परिवारवाद नहीं है? बीजेपी जो करे वो वॉशिंग मशीन के अंदर सफाई होके होती है, पॉलिटिकल पार्टी जो करे वो बेचारे हाथ से कपड़ा धोते हैं, इतना ही अंतर है। वॉशिंग मशीन वाला सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया है। मैं पूछने वाला था वॉशिंग मशीन पर कि विपक्ष तो बीजेपी के बाकी चीज़ों को, मतलब इन बातों को वॉशिंग मशीन से रिलेट करता है कि भाई अगर आपके ऊपर कोई केस है, बीजेपी में आ जाते हैं, आप फिर साफ हो जाते हैं। विपक्ष ये कह रहा है, बहुत सारे केसेस दिख रहे हैं ऐसे कि अभी प्रफुल्ल पटेल के ऊपर भी एक केस था, उनको सीबीआई क्लोजर रिपोर्ट आ गई। इस पर दुष्यंत चौटाला क्या सोचते हैं वॉशिंग मशीन वाले सवाल पर? मैं शुरू में भी बोलता आया हूँ, अब भी बोल देता हूँ, सेंट्रल एजेंसीज और स्टेट एजेंसीज विल वर्क फॉर द गवर्नमेंट। आप वो समय भूल गए मायावती जी पे कितने केस थे? बीजेपी की सरकार थी। मुलायम सिंह जी पे केस बने, कांग्रेस की सरकार आई। झेलने वाले लोग तो बड़े लिमिटेड हैं और वो संघर्ष कर रहे हैं आज भी। और मैंने सबके नाम बता दिया आपको, चाहे लालू जी की परिवार हो, वो डरे नहीं, रुके नहीं, लड़े और लड़ रहे हैं। हम नहीं रुके, आज भी लड़ रहे हैं। हिसार जो है वो आपका गढ़ है, कहा जाता यही है, क्योंकि आप वहाँ से सांसद बने, आपकी पारिवारिक ख़ानदानी सीट हो गई वो। लेकिन वहाँ एक बड़ा अजीब सा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपके परिवार में उसके बाद एक फूट हुआ। सही कह रहा हूँ मैं, फूट शब्द इस्तेमाल कर सकता हूँ ना? तो उसके बाद एक चीज़ देखी जाती है कि उस सीट पर इस बार जो है वो बीजेपी ने आपके ही ख़ानदान के, आपके दादा उनको उतार दिया, आपकी चाची जो हैं वो INLD से चुनाव मैदान में हैं। तो इस बार क्या आप भी, जेजेपी भी अपना कोई उम्मीदवार हिसार से, क्या अपनी माता जी को उतारने वाले हैं आप? देखिए, मैं लड़ूँ, माता जी लड़े, कोई और लड़े, हम तो चुनाव उस सीट को मजबूती से लड़कर जीतने का काम करेंगे। जहाँ बात आपने कही कि परिवार के मेंबर्स चुनाव लड़ रहे, पहली चीज़ है परिवार के मेंबर्स पॉलिटिकल पार्टी अलग अलग में है। मेरा ये मानना है कि हिसार के अंदर एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 5 साल जो मैंने दिए, या उससे पहले चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने टाइम दिया, या उसके बाद का टाइम, हमारा कैडर मजबूत हुआ है और मजबूती के साथ सभी मैदान में उतरे हुए हैं, क्योंकि हमने अपने संगठन को और बढ़ाना है। पिछली बार चुनाव हार के भी हम 4 विधायक उस लोकसभा में जिता के लाए थे। आज भी लड़ेंगे, मार्जिन बढ़ेगा, वोट बढ़ेंगे तो 4 का नंबर 6 हो जाएगा। कैडर मजबूत हुआ है आप कह रहे हैं, क्या बीजेपी ने आपको गठबंधन में रहते हुए आपको कमज़ोर करने की कोशिश नहीं की? देखिए, हर पॉलिटिकल पार्टी से लोग इधर की उधर जाते हैं, और ये तो खास तौर पर सीजन है। बीजेपी का सिटिंग MP था हिसार का, कांग्रेस में भाग गया। कांग्रेस के रवनीत बिट्टू मेरा थे। सवाल है कि आपको कमज़ोर करने की कोशिश हुई या नहीं हुई? आप मुझे ये बताओ, कौन सी एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को मजबूत करती है? कोई भी नहीं करती। अलायंस में रह के भी नहीं करती, नॉन अलायंस में भी नहीं करती। बीजेपी से लोग हमारे संगठन में है, हमारे संगठन से लोग उनके पास गए। आपके तो सारे विधायकों को, 4 विधायक आई थिंक, उनको अभी जब क्या है ना, सरकार पलटी तो आपके 4 विधायक उनके तरफ थे। तो आज भी ऑन रिकॉर्ड कहता हूँ कि हमारा कोई विधायक पार्टी से डिसेंट कर नहीं गया। पार्टी ने विप जारी किया, सब ने विप फॉलो किया। अब आते हैं हम लोग थोड़ा नेशनल सवालों पे। अभी तक हम लोग हरियाणा के इर्द गिर्द घूम रहे थे कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा सामने आया है, उस पर आप क्या सोचते हैं? बहुत गंभीर इशू है, और जिस तरह के डाटा आए हैं और जो लास्ट सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग के बाद जिस तरह से कंपनीज और पार्टीज़ का रेलेवेंस मिला है, इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट इशू है, न सीरियस इन्वेस्टिगेटिव इशू। कई जगह ये देखा जा रहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ऑफ द सेंटर और द स्टेट रेड्स एंड वीक्स आफ्टर देयर इज इलेक्टोरल बॉन्ड गिवन। इसका मतलब तो फिर जिस चीज़ की बात प्रधानमंत्री करा करते थे, कहीं ना कहीं उससे ज़्यादा करप्शन इस चीज़ में आई है। एंड आई थिंक ही शुड ऑल्सो टेक इट एज अ सीरियस नोट,
क्योंकि आज देश को आपको बताना पड़ेगा। मतलब आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जिस करप्शन हटाने की बात करते थे वहाँ यहाँ पे वो नहीं, नाकाम साबित अगर इस तरह से इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज के उपयोग के बाद इस तरह के बॉन्ड्स ट्रांसफर हुए, मैं तो आज अखबार में पढ़ रहा था, कोई केजरीवाल जी ने भी कहा है कि उन वाले लिकर गेट के अंदर कोई कंपनी थी, ग्रुप ने जो भी ग्रुप कंपनी थी उसने कहीं ना कहीं पैसा ट्रांसफर किया बीजेपी को भी। अगर इस तरह की इन्वॉल्वमेंट है और ऐसे लोगों की इन्वॉल्वमेंट है तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट इज लुकिंग इनटू द मैटर एंड शुड बी इन्वेस्टिगेटेड। तो क्या दुष्यंत चौटाला इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा चुनाव में उठाएंगे? बिल्कुल, क्यों छोड़ेंगे। आज कोई इशू है और इशू ऐसा है जिसके ऊपर जनता आपसे जवाब मांग रही है, आप कैसे छोड़ोगे? ईडी, सीबीआई, आईटी, इन सबको सरकारी एजेंसी, जांच एजेंसियां, इनके बारे में बड़ा विपक्ष कहता है कि तोता है, कभी कहा जाता है कि हम विपक्ष के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, तरह तरह के नाम दिए जाते हैं। आप क्या सोचते हैं? हम तो दुष्यंत चौटाला क्या सोचते हैं? हम तो भुगत चुके हैं। माय फादर वाज बिहाइंड बार्स फॉर 10 years बाय दिस एजेंसी कॉल्ड सीबीआई। आज भी केस झेल रहे हैं। तो इसलिए क्या आज तक के देश के इतिहास के अंदर इमरजेंसी हो या इमरजेंसी से बाद से लेकर आज तक का दौर हो, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैव ऑलवेज बीन यूटिलाइज्ड बाय द पीपल इन पावर, आइदर बी ऑफ द स्टेट और बी ऑफ द सेंटर। इसीलिए कहा जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला बीजेपी के खिलाफ ज़्यादा आक्रामक नहीं है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला के ऊपर खुद बहुत सारे आरोप हैं। आपको मेरे साथ बैठे 15-20 मिनट तो हो गए, आपने एक सवाल भी मेरे के जवाब में ये सुना मैं कांग्रेस पे आक्रामक हूँ? कांग्रेस सरकार में नहीं है ना, तो आक्रामक कैसे होइएगा? अरे हमने तो भुगता है। अभी तो आप थोड़ा सा गए थे, जब पुरानी बातें ताज़ा हुई तो आप गए। आप जो भुगता है आपने, हमने तो भुगता है, तो उसी से आप सीख कर शायद अब बीजेपी पे आक्रामक नहीं है। बिल्कुल नहीं। आप कि कहीं आप पे बीजेपी ईडी सीबीआई ना लगा दे। ना मैं डरता इन चीजों से और ना मैं डरूंगा। अगर मैंने काम 4.5 साल ईमानदारी से किया है तभी प्रदेश बढ़ा है। अगर मैं रेवेन्यू डबल कर चुका हूँ, अगर प्रदेश के अंदर इन्वेस्टमेंट को 7 गुना ज़्यादा बढ़ा चुका हूँ, तो आई हैव सक्सीडेड इन माई टेन्योर। और चुनाव में आऊँगा तो वो विषय लेके आऊँगा कि जो काम हमने करके दिखाए। एजेंसीज कब किसके पीछे पड़ जाए, इस आज प्रेस के साथी तो फिर भी डर के छोड़ दे, पॉलिटिकल आदमी तो छोड़ भी नहीं सकता काम। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।